ऐसा है जो आपके ड्राफ्ट में नहीं लिखा हुआ है? ठीक है, तो नहीं, क्या ऐसा है जो आपके ड्राफ्ट में नहीं लिखा हुआ? ये वेरी यूनिक क्वेश्चन। ये ड्राफ्ट में नहीं लिखा हुआ तो है। इस सवाल का जवाब कैसे दिया? हाँ, थोड़ा टेंशन आया था बट ठीक था, थोड़ा हेजिटेशन था बट क्वेश्चन सपोर्टिव थे, ठीक था। नहीं, इतना कम टाइम था, मॉक देने का टाइम ही नहीं था। इसमें क्रिकेट था मेरा हॉबी, तो क्रिकेट से रिलेटेड उन्होंने पूछा था, और फिर मेरा थोड़ा वीडियो गेमिंग भी हॉबी है, तो उसके बारे में भी उन्होंने पूछा था। डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे है तो आप किन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करेंगे, तो ऑब्वियसली वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते हैं। इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बेटर मतलब जो मैं अगर अपनी गलती से कहूँ तो ज़्यादा बेटर है कि आप सोचने के बजाय करिए, प्रैक्टिस करिए, MCQ लगाइए, आप अपनी कमी खुद से समझिए। एक स्ट्रेटजी जो मेरे लिए हमेशा काम करी है वो है कि बजाय इसके कि सब कुछ पढ़ने के बजाय जो जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एक सब्जेक्ट के, सिर्फ उसको करिए। ड्राफ्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे कि क्या ऐसा है जो आपके ड्राफ्ट में नहीं लिखा हुआ है? ठीक है, तो नहीं, क्या ऐसा है जो आपके ड्राफ्ट में नहीं लिखा हुआ? ये वेरी यूनिक क्वेश्चन। ये ड्राफ्ट में नहीं लिखा हुआ तो है। इस सवाल का जवाब कैसे दिया? आंसर तो ये था कि ड्राफ्ट में ये नहीं लिखा है कि अभी हम जॉब मतलब अपने जॉब के बारे में नहीं मेंशन किए थे, तो वो जॉब के बारे में हमने मेंशन किया वो चीज़, बस वही। तो ज़्यादा क्वेश्चन में ऑप्शनल से ही पूछा गया मेरे से। ठीक है, ये पहला अटेम्प्ट था मैम आपका? फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो मैम का ये पहला अटेम्प्ट है और मैम इंटरव्यू दे रही है। और मैम ग्रेजुएशन कब किया आपने? मेरे 2015 में हुआ है। अच्छा, 2015 किया है। तो अभी आपको कैसा लग रहा है ओवरऑल आपकी एक्सपीरियंस आज के इंटरव्यू की? हाँ, बहुत अच्छा था। फर्स्ट अटेम्प्ट था, थोड़ा हेजिटेशन था बट ठीक था। हाँ, थोड़ा टेंशन आया था बट ठीक था, थोड़ा हेजिटेशन था बट क्वेश्चन सपोर्टिव थे, ठीक था क्वेश्चन। कौन सा अटेम्प्ट? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। हाँ, लैंग्वेज क्या थे मैम आपकी? मेरा इंग्लिश है। हाँ, तो मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि करंट अफेयर से कुछ सवाल पूछे गए तब? नहीं, करंट अफेयर्स में से कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स कुछ नहीं? कुछ नहीं, मेरा ज़्यादा डेप्थ थे, हॉबीज थे, ठीक है, और मैं ऑप्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। और डिसाइड बस पॉलिटिकल साइंस था कि हम +2 आर्ट्स बैकग्राउंड से थे, तो हमको ज़्यादा उसमें फोकस था और अच्छा था। कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए उसमें। टैफ से किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे? डैफ से मेरे हॉबीज़ से क्वेश्चन पूछे गए थे। 2 हॉबीज़ मैंने डाली थी, एक पैरेलल सिनेमा और एक डायरी राइटिंग। दोनों से ही सवाल पूछे गए थे मुझसे। अच्छा, तो जैसे आप इंटर करते हैं फर्स्ट टाइम यूपीएससी भवन में इंटरव्यू के लिए, तो सबसे पहला सवाल क्या था आपसे? बोर्ड के सामने? हाँ। बोर्ड के सामने सबसे पहला यही सवाल था कि आप क्यों बनना चाहते हैं, अच्छा, आपको क्या करना है बन के। इंटरनेशनल रिलेशन से कोई क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड टाइप का हो जाता, सबने पढ़ा होगा, तो इसलिए उन्होंने कुछ नहीं पूछा। बट करंट अफेयर्स तो होंगे ऑब्वियसली? नहीं, बस एक ही क्वेश्चन था करंट अफेयर्स से, कोई क्वेश्चन नहीं था करंट से। तो आपको कैसा लग रहा है ओवरऑल? आप इंटरव्यू दे के आ रहे हैं अभी? देखिए, ये मुझे कुछ नहीं, मतलब कि ये कहना अभी सही नहीं रहेगा, क्योंकि आपको अगर अच्छा लगे और मार्क्स कम आए तो फिर क्या फ़ायदा। चलिए, एक सवाल ये मैं भी पूछना चाह रहा हूँ। अभी प्रीलिम्स होने वाली जून में, राइट, 5 जून से। सो यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू प्रीलिम्स मेन एंड देन इंटरव्यू, तो आपके पास एक एक्सपीरियंस है। तो उन सारे स्टूडेंट के बारे में जो इस बार प्रीलिम्स देने वाले हैं, उनके लिए कुछ आप टिप्स दे सकते हैं? मैं टिप्स यही दूंगा कि आप सब मुझसे भी ज़्यादा समझदार हो, ठीक है, और इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बेटर मतलब जो मैं अगर अपनी गलती से कहूँ तो ज़्यादा बेटर है कि आप सोचने के बजाय करिए, प्रैक्टिस करिए, MCQ लगाइए, आप अपनी कमी खुद से समझिए और उसको सुधारिए जो आपका सब्जेक्ट कमज़ोर हो। और जैसा कि मैंने मेंस के लिए कहा, मैं प्रीलिम्स के लिए भी यही कहूँगा कि एक स्ट्रेटजी जो मेरे लिए हमेशा काम करी है वो है कि बजाय इसके कि सब कुछ पढ़ने के बजाय जो जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एक सब्जेक्ट के, सिर्फ उसको करिए जहाँ से बल्क ऑफ द क्वेश्चन आते हैं। रिसोर्सेज लिमिटेड होनी चाहिए, राइट? रिसोर्सेज तो बिल्कुल लिमिटेड होनी चाहिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी ही नहीं करने की। एक क्वेश्चन ये है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स काफ़ी नर्वस है क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया, तो उनके लिए कोई सजेशन जिनका नेक्स्ट राउंड में इंटरव्यू है? ऐसा नहीं है, देखिए, अगर कोई भी सेलेक्ट हो रहा है, देखिए उनकी प्रॉब्लम जायज़ है। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, मुझे तो इतना मालूम नहीं इस बारे में, मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ, लेकिन अगर बहुत स्टूडेंट्स बोल रहे हैं तो हो सकता है उनकी बात जायज़ हो, मैं इतना जानता नहीं इस बारे में। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जब तक सिस्टम पूरा बदलेगा या फिर चीज़ें अलग होंगी, तब तक हो सकता है अटेम्प्ट ही ख़त्म हो जाए। तो एक ही ऑप्शन है कि यार करते रहो, जो भी है उसी में करते रहो। इतनी बार डिमोटिवेट होंगे कि आपको अपनी आदत बना लेनी चाहिए। आप किसी भी चीज़ से आप बार बार अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकते। मतलब मोटिवेशन बाय डेफिनेशन उसका मतलब ये होता है कि आप अचानक से ऊपर चढ़ते हैं, फिर आप नॉर्मल हो जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि एक्सेप्ट कर लिए इस चीज़ को कि एक जर्नी में एक आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप कभी डिमोटिवेटेड होंगे, कभी मोटिवेटेड होंगे, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो भी आपको लगता है कि आप जिस भी सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं, जिसमें भी आपके मार्क्स आ सकते हैं, आप उसी को ऑप्शनल में लीजिए। मैंने तो अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ही ले लिया था, तो बाकी यही है, एक ही क्राइटेरिया होना चाहिए कि जिसमें आपको लगे आपके नंबर आ सकते हैं, जिसमें आप। इंटरव्यू के लिए सर, इंटरव्यू के लिए क्या अलग से कुछ प्रिपरेशन आपने की थी या फिर मॉक दिया था, क्या किया था? जैसा कि मैंने बताया, मैंने सिर्फ 10 दिन थे हमारे पास। पहला ही इंटरव्यू का 23 तारीख को रिजल्ट आया था, मतलब शेड्यूल आया था, तो टाइम ही नहीं था। मॉक मैंने दिए थे,
लेकिन तैयारी अब आप समझ सकते हैं कि 10 दिन में ऐसी कोई बहुत खास तैयारी नहीं हो पाई थी। अब अभी इंटरव्यू देके आ रहे हैं, हाउ यू आर मतलब एक्सप्रेसिंग कि आप बोर्ड के हिसाब से आप अपने आप को कैसे मेजर कर रहे हैं कि सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से आप अपने आप को सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादातर डिपेंड करेगा मेरी मेंस के मार्क्स पे। इंटरव्यू तो सिर्फ 275 नंबर का है। करेक्ट। हाँ, तो अभी कुछ नहीं फीलिंग हो रही है। 1-2 महीने बाद रिजल्ट आएगा, वेट करते हैं। वैसे भी चौथा अटैम्प्ट है मेरा, तो पेशेंस आ गया मेरे अंदर कि ज़्यादा सोचना नहीं है, कर दिया। सर का 4th अटेम्प्ट है और बहुत ही मैच्योर्ड लेवल पे हैं अभी अपनी प्रिपरेशन के साथ, और अभी कॉन्फिडेंस इनमें दिख रही है। मेरे बोर्ड के चेयरपर्सन थे TC आनंद सर, और बहुत ही अच्छा बोर्ड था। 5 मेंबर्स थे टोटल सर को मिला के। हाँ, कोऑपरेटिव था, लेकिन बात ये कि आपको 20-25 मिनट की कन्वर्सेशन होती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ज़्यादा कि कोऑपरेटिव है कि नहीं है। हम फ़र्क बस इससे पड़ता है कि नंबर कैसे देते हैं। कोऑपरेटिव ना भी हो लेकिन नंबर अच्छे देते तो बहुत अच्छी बात। सर, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड दिस टाइम, और हम सब की दुआएं हैं आपके साथ। थैंक यू। आप चौथी बार इस बार इंटरव्यू में आ रहे हैं, और ऑब्वियसली आप में वो जो निखार आई है, फाइन ट्यून किया है आपने इस लेवल पर लाने के लिए, कितनी मेहनत की होगी, कितना मुशक्क़त किया होगा, स्ट्रगल करके यहाँ पहुँचे हैं। हम सभी की दुआएं सर आपके साथ, और आपकी सिलेक्शन होगी इसके लिए दिल की गहराई से भगवान से दुआ करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। I obviously tried to give my best, but it's how I'm close to their expectation as such. So I cannot imagine as such, but I try to give my best. सो सही, कहीं अभी आप वर्किंग है, राइट? हाँ. सो हाउ इट वाज पॉसिबल टू प्रिपेयर फॉर UPSC along with your job, current job? So मैं अभी एग्जिस्टिंग सर्विस में ही हूँ, इंडियन पोस्टल सर्विस में ही हूँ, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट टाइम मैनेज करके स्ट्रेटिजाइज करके वन कैन वेरी वेल मैनेज बाय क्लियरिंग इट. टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए प्रॉपर। टाइम मैनेजमेंट इज़ डेफिनेटली द की. तो ये आपका क्या रैंक था सर? सर मेरा रिजर्व लिस्ट में था 7th रैंक 2019 एग्ज़ाम के थ्रू. तो इट्स बिन 1 year आई एम इनटू सर्विस. तो सर, इस इंटरव्यू के लिए आपने कोई मॉक वगैरह भी दिया था? नहीं, इतना कम टाइम था, मॉक देने का टाइम ही नहीं था. तो हाँ, सर्विस में भी थे, और फिर रिजल्ट के बाद फौरन इंटरव्यू शुरू हो गई, यूपीएससी ने शुरू कर दिया, तो ऑब्वियसली टाइम तो रहा नहीं होगा. फिर भी इस दौरान 10-15 दिन में आपने कुछ तो किया होगा इसके लिए? बस मैंने कुछ अपने कलीग्स के साथ, सीनियर्स के साथ डिस्कशन किया था, ग्रुप डिस्कशन किया था, और मैंने ट्राई किया था कि आई कुड गिव वर्चुअल मॉक, ऑनलाइन मॉक, बट इट वाज नॉट सक्सेसफुल. मतलब इट्स इंटायरली अ डिफरेंट गेम. एक्चुअल में तो आपको इन पर्सन ही देना है, तो वो सब फिजिकल इंटरव्यू को वर्चुअल इंटरव्यू तो सप्लीमेंट कर ही नहीं सकता. तो मतलब पोस्टल सर्विस में आई एम स्टिल बी रिस्ट्रिक्टेड टू वन ऑफ द डिपार्टमेंट and few services which postal service is offering, but as an IAS officer which I dreamt of since my childhood, तो उसके लिए I'm trying to be in IAS. and national related ही क्वेश्चंस थे जो उन्होंने पूछे गए थे, स्लाइटली अबाउट इकोनॉमी और साइंस, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत टच किया था. डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस थे कि आप मतलब टॉप सीट पे हैं, तो आप कैसे रूरल एरिया के डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे, पोस्टल सर्विस के बारे में यू आर की डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, तो फ्यूचर में आप कैसे डिसाइड करेंगे, तो इस तरह से चीज़ें. हॉबीज़ में क्रिकेट था मेरा हॉबी, तो क्रिकेट से रिलेटेड उन्होंने पूछा था, और फिर मेरा थोड़ा वीडियो गेमिंग भी हॉबी है, तो उसके बारे में भी उन्होंने पूछा था कि क्या होता है, ये कैसे करते हैं. मेरी एग्जिस्टिंग, मैं अभी सर्विस में हूँ, तो सर्विस के बारे में पूछा गया था. ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशोलॉजी है, तो डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली पूछा गया था. डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे है, तो आप किन चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करेंगे, तो ऑब्वियसली वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते हैं. तो जो इंडिया यूक्रेन इशू पे भी था कि बाकी कंट्रीज़ के क्यों इतने लोग इंडिया आ रहे हैं, हर कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आ रहे हैं, तो वो क्यों आ रहे हैं. तो मतलब जनरली ये सब आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो उस पर उनका ज़्यादा फोकस था रादर दैन फैक्ट्स कि कौन आया कौन गया. दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट. आप कितने सेटिस्फाई हैं अपने